Good morning, students. Students, today we are going to study about types of soil. Soil is classified into three basic types depending upon size of the rock particles it contains. That is sandy soil, clay soil and loamy soil. अभी हम इन तीनों के बारे में वन बाय वन डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले देखते हैं सैंडी सॉइल के बारे में. हमने प्रीवियस मॉड्यूल में डिस्कशन किया था सैंडी सॉइल में कौन से पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं. राइट, सैंड पार्टिकल. उसके अलावा स्मॉल अमाउंट में क्ले एंड सिल्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं. सैंडी सॉइल कंटेन मेनली सैंड. इट इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ क्ले एंड सिल्ट इन इट. सिल्ट क्या है? यस, वाटर करंट के साथ जो सैंड के स्मॉल पार्टिकल्स फ्लो करते हैं और फिर वो रिवर बेड या रिवर के साइड में डिपॉजिटेड हो जाते हैं एंड सिल्ट पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है. उसकी अभी हम वन बाय वन प्रॉपर्टीज डिस्कशन करेंगे सैंडी सॉइल के बारे में. फर्स्ट वन, इट इज़ वेल एरिएटेड. सैंडी सॉइल होती है वो वेल एरिएटेड है. उसमें जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा प्रेजेंट होती है. वो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं इतनी ज़्यादा टाइटली पैक नहीं होते हैं, तो वो वेल एरिएटेड होते हैं सैंडी सॉइल. इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर एंड ड्राइज आउट क्विकली. और ये जो सैंडी सॉइल है वो ज़्यादा जो वाटर है उसको होल्ड करके नहीं रखता है, बिकॉज पार्टिकल के बीच में साइज़ ज़्यादा प्रेजेंट होती है. क्योंकि सैंड पार्टिकल है तो ऑब्वियसली वो बिगर साइज़ के होंगे, तो ज़्यादा वाटर को होल्ड करके नहीं रखेगा और वो क्विकली ड्राई हो जाता है क्योंकि वाटर ड्राइन आउट कर देता है. इट इज़ लाइट एंड कैन बी ब्लो अवे बाय विंड. और ये लाइट वेट उसका होता है और वो इजीली विंड के साथ ब्लो हो जाती है, ब्लोइंग हो जाता है उसका. इट लैक्स ह्यूमस. इसमें ह्यूमस बहुत कम होता है. थस इट इज़ लेस फर्टाइल. इसीलिए वो फर्टाइल कम है, बिकॉज उसमें ह्यूमस का जो प्रपोजन होता है बहुत कम प्रेजेंट होता है. It does not hold water, has less humus and fewer soil organisms. वो पानी को होल्ड करके नहीं रखता है, उसमें ह्यूमस भी कम है, इसीलिए उसमें ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत कम प्रेजेंट होते हैं. सो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप. इसीलिए क्रॉप ग्रो करने के लिए ये सैंड सूटेबल नहीं होती है. इट इज़ नॉट स्टिकी. इट इज़ नॉट स्टिकी व्हेन वेट. जब ये वेट होती है तब वो स्टिकी नहीं हो जाती है. इट इज़ फाउंड इन डेजर्ट. और ऐसे टाइप की सॉइल ज़्यादातर कहाँ पे प्रेजेंट होती है? डेजर्ट एरिया के पास. ठीक है, डेजर्ट एरिया में ऐसी टाइप की सॉइल ही प्रेजेंट होती है. तो ये हमने सैंडी सॉइल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया. सबसे पहले वेल एरिएटेड होती हैं, वो वाटर को ज़्यादा होल्ड करके नहीं रखती है, इजीली विंड के साथ ब्लो आउट हो जाता है, ह्यूमस कम होता है इसीलिए वो लेस फर्टाइल होता है, और ये सूटेबल नहीं होती है क्रॉप को ग्रो करने के लिए. ये जब वेट होती है तब स्टिकी नहीं हो जाती है और ये डेजर्ट एरिया में फाउंड होती है. ठीक है स्टूडेंट, तो आपको प्रॉपर्टीज़ समझ में आई ना. राइट, नेक्स्ट वन देखते हैं क्ले सॉइल के बारे में. क्ले सॉइल, तो आपको नाम से ही पता चल जाता है क्ले सॉइल में कौन से पार्टिकल्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. राइट, क्ले पार्टिकल्स. क्ले सॉइल कंटेन मेनली क्ले. इट इज़ अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ सैंड एंड सिल्ट. क्ले सॉइल में लिटिल अमाउंट में सैंड एंड सिल्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं. इट कंटेन सम ह्यूमस ऑल्सो. और उसमें सम अमाउंट में ह्यूमस भी प्रेजेंट होता है. क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर packed tightly together, leaving the little space for air, so clay soil has a little air. क्ले के पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं, वो टाइटली पैक होते हैं, तो उसके बीच में स्पेस बहुत कम होती है, तो वो इतना ज़्यादा वेल एरिएटेड नहीं होता है और उसमें एयर का जो एयर होती है वो बहुत कम प्रेजेंट होती है, बिकॉज उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं होती है. बहुत कम स्पेस इंटरस्पेस जो पार्टिकल्स के बीच में इंटरस्पेस होती है बहुत कम होती है, इसलिए वो ज़्यादा एयर को होल्ड करके नहीं रख पाते हैं. इट हैज़ अ वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल एंड टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स. सैंडी जो क्ले सॉइल है उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है क्योंकि पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं प्लस वो टाइटली पैक होते हैं, इसलिए वाटर को होल्ड करके रखता है. Due to small and tightly packed particles,
water drain out very slowly through clay soil, which can lead to waterlogging of soil and damage the crop plants. जो क्ले सोल होती हैं उसके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं प्लस टाइटली पैक होते हैं, इसीलिए वो इजीली ड्रेन आउट वाटर को नहीं करता है, तो पानी वहाँ पर ही स्टेक हो जाता है, वहाँ पर ही एक्यूमुलेट हो जाता है, इसीलिए वाटर लॉगिंग की कंडीशन फेस होती है और उसमें जो क्रॉप ग्रो करते हैं वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, बिकॉज उसमें पानी ऐसे ही भरा रहेगा तो आफ्टर ऑल क्रॉप को डैमेज होगा. It is very sticky when wet and turns very hard on drying. जब ये वेट होती है तब बहुत वो स्टिकी हो जाती है एंड ड्राई होने से वो हार्ड हो जाती है. Due to this, clay soil is used to make up pots, bricks, toys and statues. इसीलिए क्ले सोइल का यूज़, क्योंकि वो जैसे ड्राई होगी तो हार्ड हो जाएगी, इसलिए क्ले सोइल का यूज़ पॉट्स बनाने में, ब्रिक्स, टॉयज़ एंड स्टैचू बनाने में यूज़ किया जाता है. It is a heavy as it can hold more water than sandy soil. ये वाटर को ज़्यादा होल्ड करके रखता है, इसीलिए वो हेवी होती है कंपैरिजन टू सैंडी सॉइल. ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया ना ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में? गुड. चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. क्ले सोइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, टाइटली पैक होता है उसके पार्टिकल्स, वाटर लॉगिंग की कंडीशन इसमें फेस करनी पड़ती है क्ले सोइल में एंड प्लांट्स को डैमेज होता है. ये वेट होती है तब स्टिकी हो जाती है एंड ड्राई होती है तब हार्ड हो जाती है. नेक्स्ट वन देखते हैं लोमी सोइल के बारे में, जिसमें 50-50% सैंड एंड क्ले पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. लोमी सोइल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले. इट ऑल्सो कंटेन्स सिल्ट. इसमें सिल्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं. इट इज़ मोस्टली डार्क ब्राउन एंड अपीयर स्लाइटली कोर्स. ये ज़्यादातर उसका जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है एंड स्लाइटली अपीयर कोर्स मीन्स उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसका जो अपीयरेंस होता है, टेक्सचर होता है वो बड़ा बड़ा होता है, सैंडी एंड क्ले सोइल की तरह नहीं होता है. Loamy soil is the best for growing crops because of the following reasons. Loamy soil क्रॉप ग्रो करने के लिए बेस्ट होती है, सुटेबल होती है, तो उसके रीजंस हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट रीजन है इट हैज़ राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्ले एंड सैंड. ये जो सोइल है लोमी सोइल, उसकी जो वाटर होल्डिंग करने की कैपेसिटी है वो राइट अमाउंट में होती है. किसके जो प्लांट को हम ग्रोथ करते हैं, जितना सफिशिएंट प्लांट को वाटर चाहिए उतना ही वो होल्ड करके रखता है, बिकॉज उसमें हाफ क्ले एंड हाफ सैंड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो जितना वाटर थ्रू द रूट सिस्टम पूरे प्लांट को चाहिए उतना ही वो होल्ड करके रखेगा लोमी सोइल. ठीक है, तो ये सूटेबल होती है क्रॉप ग्रो करने के लिए. सेकेंड रीज़न, it has adequate airspace between its particle due to the presence of sand in it. It can hold sufficient amount of air needed by root of लोमी सोइल में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है, बिकॉज वहाँ पे सैंड है तो वहाँ पे पोर्स प्रेजेंट हो गए, जिससे वहाँ पे क्या होता है, एयर होल्ड रहती है, और कि जितनी एयर रूट को चाहिए ब्रीदिंग के लिए उतनी ही सफिशिएंट अमाउंट में एयर वहाँ पे होल्ड होती है. इसलिए ये सेकेंड रीज़न है कि हम लोमी सोइल बेस्ट सोइल है क्रॉप ग्रो करने के लिए. थर्ड रीज़न है it contains sufficient amount of humus that provides nutrient to the soil and make it fertile. These nutrients are needed for the growth of plant. Third reason क्या है? It contains sufficient amount of humus that provide nutrient to the soil. इसमें ये जो soil है उसमें sufficient amount में humus present है और वो soil को nutrient provide करता है and soil को fertile बनाता है. These nutrients are needed for growth of plant. और यही न्यूट्रिएंट, क्योंकि सोइल फर्टाइल होगी तो ही प्लांट को ये सारे न्यूट्रिएंट मिलेंगे, जिससे प्लांट का ग्रोथ ज़्यादा होगा. नेक्स्ट रीज़न क्या है? इट कैन प्लग इजीली. ये सोइल को इजीली आप प्लगिंग भी कर सकते हो क्रॉप फील्ड में. ठीक है स्टूडेंट, तो आपको रीज़न समझ में आया ना कि लोमी सोइल बेस्ट सोइल क्यों है क्रॉप ग्रो करने के लिए. राइट, देखो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल, जो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कशन करेंगे.